स्टॉप टॉकिंग, कोई वॉइस नहीं आनी चाहिए। क्या देखे थे भाई लास्ट क्लास? आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड हमने रिफ्रैक्शन का प्लेन सरफेस पे देखा था। रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस, ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हमने देखना है रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन, डोंट टॉक। सो ये अपने कॉपी निकाल ले भाई फास्ट। जो पेज पलटना पलट लो फास्ट। रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस का मतलब है कि भाई हमारे पास टू मीडियम है और उस मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है वो कर्व्ड है। एक तरफ डिफरेंट मीडियम, एक तरफ अनदर मीडियम। देयर इज अ मीडियम 1 एंड दिस साइड, आप इतना बड़ा पार्ट कर रहे हैं तो बच लो भाई, इतना फिगर बनाते हैं। दिस साइड अनदर मीडियम, ऐसे इस तरफ एक अनदर मीडियम, मीडियम 2, मीडियम 1, मीडियम 2। और ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस है भाई? कैसा है? कर्व सरफेस, कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कैसा है? कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इट इज अ कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट है, दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट है। इसका सेंटर सी, भाई कर्व है, किसी न किसी स्फेरिकल पार्ट का ये हिस्सा होगा और उस स्फेयर का जो भी सेंटर है ये इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एज यूजुअल, जैसा कि पहले हमने देखा था मिरर के केस में, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस स्फेरिकल पार्ट का ये पार्ट है और ये सी इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दिस इज द, मैं इधर से देखूंगा इस पॉइंट से, क्या दिखेगा भाई? कैसा सरफेस है? कॉनकेव। कैसा? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वी कैन से इट इज अ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो मीडियम इस तरफ है इसका एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वी कैन से μ1। जो मीडियम इस तरफ है इसका एक अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। μ1 मे बी ग्रेटर, μ2 मे बी लेस और ग्रेटर, व्हाटएवर बी, कोई डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें फोकस मिरर के जैसा r/2 पे नहीं होता है। इसमें जो फोकस होती है, मतलब अगर कोई फोकस का मतलब ये होता है कि जो पैरेलल रेज जाएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, जहां पे मीट करेंगे उसके हम फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे कोई फोकस डिफाइन नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पे फोकस को डिफाइन नहीं करते। क्यों? अभी जब हम रे ट्रेसिंग करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है वो डिपेंड करता है दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस से, कितना बेंड करना चाहिए या बेंड नॉर्मल की तरफ करना चाहिए या उससे अवे होना चाहिए, उन पे डिपेंड करता है। तो ओके, लेट्स सी। This is called principal axis as usual. साइन कन्वेंशन बिल्कुल पहले जैसा। ऑब्जेक्ट इस तरफ है, रेज इधर जा रहा है, so this side is positive and this side is negative. If the object is this side, rays will go this way. तो हम बोल सकते हैं भाई एक तरफ नेगेटिव ले लो, दूसरी तरफ पॉजिटिव ले लो। दिस साइड इज नेगेटिव, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम जस्टिफाई कर लेते हैं यहाँ से, या उसके उस सिस्टम को ही फॉलो अप कर लेते हैं। इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम कहीं पे, सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर, ये ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, बियॉन्ड सी, विद इन सी, एनीवेयर।
अगर सपोज यहां से जा रहा है ऑब्जेक्ट, रेज विल गो दिस वे, एक रेज तो बिल्कुल ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, नॉर्मल नॉर्मल वो पॉइंट होता है जो सी से पास करता है, तो ऐसे जाएंगे और फिर अनडेविएटेड फिर ऐसे ही निकल जाएंगे। बिल्कुल इसके क्लोज में एक और इस पॉइंट पे हमें फिर से एक इंसिडेंट कराना होगा रेस को, लेकिन मैं यहाँ पे कराऊंगा तो शायद ट्राइंगल जो फॉर्म होने वाला वो छोटा बनेगा और हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हम समझेंगे कि हमने पॉइंट यहाँ पे लिया है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर करके देखते हैं और हम समझेंगे कि ये कुछ ऐसा है, जो यहाँ से ट्राइंगल फॉर्म होने वाला है वो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे आने वाला है। तो लेट्स डू इट। फिर जैसे कि अब यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल लाइन कहाँ से जाएगा, नॉर्मल किधर होगा भाई, जो सी से पास करेंगे, तो सी से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज द नॉर्मल, यस इट इज द नॉर्मल। रेज किधर जाना चाहिए, क्या नॉर्मल की तरफ होना चाहिए, नॉर्मल से फिर अभी होना चाहिए, तो डिपेंड्स ऑन कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर मैं बोलूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, then it will bend towards the normal. If refractive index is less than this one, it will bend away from the normal. दोनों ही केस हो सकता है। तो इसी कॉनकेव कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस में या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ही दोनों केसेस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो एक केस हम डिसाइड कर लेते हैं, इफ mu2 is greater than mu1, mu2 is greater than mu1, what will happen, mu2 वो वाला मीडियम ज्यादा है, डेंसर मीडियम, दिस बिकम्स रेयर, नाउ इट बिकम्स, ये रेयर मीडियम हो जा रहा है और ये डेंसर मीडियम हो जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल मींस ये जो रेंज है इनका ओरिजिनल पाथ तो कुछ ऐसे है भाई, ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसे, तो कुछ नॉर्मल की तरफ कुछ ऐसे चले जाएंगे, इट विल गो दिस वे, देन इमेज विल फॉर्म समवेयर, यस देयर इज इमेज, इमेज कहीं पे आ गया। इमेज का लोकेशन कहीं भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि सी के उधर जाए सी के इधर जाए, ये फिक्स नहीं, नहीं यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आएंगे कहीं भी हो सकता है। अगर सपोज करो कि ये डेंसिटी ये mu2 लेस होता तो फिर क्या होता, अवे फ्रॉम इट, और फिर ऐसे इधर की तरफ इमेज फॉर्म हो सकते थे, डायरेक्ट इंटरसेक्शन भी हो सकता था और वर्चुअल इंटरसेक्शन भी हो सकता है, दोनों तरह की इमेज की पॉसिबिलिटी है यहाँ। सब किस पे डिपेंड करता है, सभी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पे डिपेंड करता है, इनके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पे डिपेंड करता है। इज इट ओके? तो ऐसे हो गया सरफेस, देयर इज अ इमेज इंटरसेक्शन, ये बेंड टुवर्ड्स इट, ऐसे बेंड कर गया, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल, बहुत स्मॉल छोटा सा एंगल बनाया है आपको, चलो स्मॉल एंगल आर एंड दिस एंगल इज आई। लेकिन एक्चुअली जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट को हमें क्या ही जूम करना है भाई कि ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे इसके काफी क्लोज है, जब हम डेरिवेशन करने के लिए जाएंगे तो मुझे ये जो एंगल आई और आर दिखेगा, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, एंगल आई एंड आर, दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज, इस पॉइंट को अगर मैं ये बोलूं A is very close to P, and hence I and R are very small angle. I and R are very small angle. Make the point fast. पहले हमने किसका देखा था भाई, कॉनकेव का देखा था, now the convex refracting surface from this side. So this is the medium 1 again, refractive index is mu1, medium 2, the refractive index is 2, the C, pole P, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं भाई, इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज दिखाते हैं, एक रेज ऐसे जाएंगे, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जाएगा वो कैसा जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही चलते जाएंगे,
नो डेविएशन, व्हाई? क्योंकि ये खुद ही नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। ओके, तो एक और रेस हमें दिखाने के ऊपर जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल काफी क्लोज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो फिगर आपको छोटा दिखेगा, तो हम थोड़ी ऊपर करके दिखा देते हैं और एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल किधर होना चाहिए? नॉर्मल शुड पास टू द सेंटर, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज द नॉर्मल। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? देयर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये ऐसे दिस कुड बी द ओरिजिनल पाथ, ये इनकी ओरिजिनल पाथ हो सकता है, लेकिन अब हमें समझना है कि डेविएशन किधर होना चाहिए। Once again, suppose mu2 is greater than mu1, means this becomes denser and this becomes rarer medium. बोलिए, what should happen about the refracted ray? Towards the normal, तो normal की तरफ bend कराओ भाई, तो लो भाई normal की तरफ bend कर गया। Will go somewhere, कुछ ऐसे जाएंगे और इसको intersect करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि इस तरफ इंटरसेक्ट करे, थोड़ी सी बेंड करेगा तो फिर इधर की तरफ इंटरसेक्ट करेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। इमेज की पॉसिबिलिटी उस तरफ भी है, इमेज की पॉसिबिलिटी इस तरफ भी है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बेंड कराता कुछ ऐसे, पहले ऐसे है, अब मैं थोड़ी सी हल्की सी बेंड कराऊंगा तो देखो इंटरसेक्शन इधर हो रहा है, और थोड़ा ज्यादा बेंड कराऊंगा तो इंटरसेक्शन इस तरफ हो रहा है। मतलब क्या है? ज्यादा बेंड या कम बेंड कब करेगी, डिपेंड करता है कि म्यू2 की वैल्यू कितना ज्यादा म्यू1 से। अगर म्यू2 तो ज्यादा है, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, तभी तो ये बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम इट। नहीं, ये जो एक्चुअल पाथ है, इस एक्चुअल पाथ से डिविएट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल पाथ से डिविएशन दो तरह का हो सकता है, एक अवे भी हो सकता है और एक टुवर्ड्स हो सकता है। तो ये सब क्या है? टुवर्ड्स है। ये सब क्या है? टुवर्ड्स है। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल लाइन है। तो अगर अवे हो जाता है, अगर सपोज म्यू2 इज लेस, तो फिर क्या हो जाता? इट विल डिविएट दिस वे, और इधर जाता, और फिर इसका जो इमेज आया था वो यहाँ पे इस तरफ फॉर्म हो जाता। तो इसी में दोनों पॉसिबिलिटी है, हर पॉसिबिलिटी। यहाँ पे कोई एक चीज फिक्स नहीं होता, जैसा कि हमने मिरर में देखा था कि वो फिक्स हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज इसी और इसी के बीच में बनने वाले हैं, वो फिक्स हो गया। यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं होता है। किस पे डिपेंड करता है? म्यू2 और म्यू1 पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा या कितना कम है, कितना ज्यादा या फिर कितना कम है। कम है तो ठीक कर दूंगा। So this angle is R. ये एंगल R आ गया भी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किधर से बनता है? नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नॉर्मल। चलिए ठीक है, यहाँ पे इमेज आ गया। अब हम यहाँ से इसी डायग्राम से हम डेरिवेशंस कर लेते हैं एक फार्मूला का, जो कि रिफ्रैक्शन के कट सरफेस के लिए पॉसिबल हो, और इसकी फार्मूला बनेंगे, रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या आएगा? इट शुड बी mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u शुड इक्वल टू mu2 minus mu1 divided by r. This is the refraction formula at the curve surface. This is the refraction formula at the curve surface. हमें इसे लेके आना है। This is the refraction formula for the curved surface. Let's do it. Let's लेके आते हैं इसे। कुछ एंगल यहाँ पे देख लेते हैं। Suppose this angle is alpha. This angle is alpha. ऑब्जेक्ट जो एंगल यहाँ पे बना रहा है इसको हम अल्फा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अल्फा। दिस एंगल इज, जो सी पे बन रहा है इसको बीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे जो बन रहा है इसे हम गामा ले लेते हैं, एंड दिस इज आर। हमें मालूम है कि एंगल आई आर और बाकी जितने भी एंगल, अगर सपोज करो कि ये जो पॉइंट है, ये जो दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी, यहाँ पे होना है एक्चुअली। मैंने कहा कि जब ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है तो उसके नजदीक वाले रेज को हम मिलाते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो अल्फा भी तो काफी छोटा हो जाएगा, बीटा भी, गामा भी। इनफैक्ट ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ऑल एंगल्स आर
Very good. All angles like IR has all the angles. Shown in figure like alpha, beta, gamma, I and itself are very small. अगर वेरी स्मॉल एंगल होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, अगर कहीं पे साइन आई आ जाए तो हम उसे हम tan आई भी लिख सकते हैं और सिंपली आई भी लिख सकते हैं. मतलब कोई लाइक दिस वन, sin I can also be approximately equal to the tan I and it is also approximately equal to the I simply. अगर मैं बोलूं कि नहीं sin R can be equal to what, क्या हो सकता है भाई, tan R, it can also be equal to R. कहीं पे अगर ऐसा आ जाए sin alpha, what could it be written as, sin alpha can be tan alpha or it can also be equal to the alpha. तो ऐसे एंड सिमिलरली एंड सो ऑन सब चलते जाएंगे. गॉट इट. ओके, तो हमें इस प्रॉपर्टीज को यूज करना है यहाँ पे. अच्छा, इस ट्रायंगल में देखते हैं अब यहाँ पे what would the, this is I, what would this angle, 180 minus I, yes, 180 minus I, this is 180 minus I. So in this triangle OAC, from the triangle OAC, यहां से स्टार्ट करते हैं. From triangle OAC, alpha plus 180 minus I plus beta should equal to what, 180 degree. So I can be equal to alpha plus beta. मैं शांत रहो. सुनो भाई, शांत रहना. मुंह से कोई किस तरह की आवाज आई बाहर कर देंगे. ओके. Another, similarly आप बोल सकते हो बीटा कैन बी इक्वल टू आर प्लस गामा. व्हाट कुड बी, ये एंगल क्या हो सकता है, 180 माइनस बीटा. ये क्या हो सकता है, 180 माइनस बीटा. तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल OCI, नंबर 1, फ्रॉम ट्रायंगल OCI क्या हो सकता है भाई, बीटा कैन बी इक्वल टू, पूरा लिखना हो तो लिख सकते हो, आर प्लस गामा प्लस 180 माइनस बीटा कैन बी इक्वल टू 180. therefore r can be equal to, क्या हो सकता है भाई, r can be equal to बीटा माइनस गामा. बीटा माइनस गामा, there are the two types of, got it. नोट करते रहो वही साथ साथ. सर now from Snell's law, नोट कीजिए फास्ट. as by Snell's law of refraction, Snell's law of refraction, क्या बोल सकते हैं भाई, this side is mu1, इधर एंगल है इंसिडेंस I, we can write it mu1 into sin I. जिस तरफ I हो उस तरफ वाले साइड का म्यू ले लो, so equal to mu2 into sin R. But since
I and R are very small, so sin I can also be equal to I, and sin R can also be equal to R. So we can write here mu1 into I can equal to mu2 into R. And what is I? Alpha plus beta. So you can write here mu1 alpha plus beta should equal to mu2 beta minus gamma. नहीं हो सकता? We can write it mu1 alpha plus mu1 beta mu2 beta minus mu2 gamma. इसको इधर लेके आ जाते हैं, बीटा वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं. That is the mu2 minus mu1 into beta, और यहाँ पे है mu1 alpha plus mu2 gamma. ठीक है भाई? mu1 alpha plus mu2 gamma should equal to mu2 minus mu1 beta. अब इसके आगे mu1 alpha, since alpha is very small, beta is very small, gamma is very small, so alpha can also be sin alpha, alpha can also be tan alpha. अब हम इसको tan alpha के फॉर्म में लिखें, so that अगर मैं tan करूंगा तो आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर सभी इस पूरे ट्रायंगल में जो ना परपेंडिकुलर सभी में आ जाएंगे और बेस वाले सब रिलेशन आ जाएगा हमारे पास. ओके, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, mu1 tan अल्फा को mu1 अल्फा को mu1 tan अल्फा इधर लिख लें. इट कैन बी इक्वल टू mu1 tan अल्फा प्लस mu2 tan gamma and should equal to mu2 minus mu1 tan beta. Is it okay? नहीं हो सकता? हो सकता है. What is the tan alpha? इसमें बोलो, इस ट्रायंगल में बोलो. tan alpha can be equal to AP. ये देखो, ये जो है ना यहीं पे है, एक्चुअली काफी क्लोज है. तो पूरा ये जो कर्व दिख रहा है वो कर्व नहीं है, एक्चुअली कैसा है? स्ट्रेट लाइन. So it is the AP divided by OP. So we can write mu1 AP divided by OP. Similarly mu2 gamma के लिए once again AP चलो AP कर लिया, ठीक है. once again AP by PI, IP कर ले. चलो IP कर लो. अच्छा रहेगा कि हम P से स्टार्ट कर लें. क्या लिखें? क्योंकि हमें कॉमन आ जाए, ये वाला साइड जो है ना कॉमन है सबके लिए, तो कैंसिल अननेसेसरी चीज है हट जाए वहां से. और दिस कैन बी इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बीटा के लिए बोल दीजिए भाई. अगेन इट इज AP एंड डिवाइड बाई PC. AP तो सभी में, इसीलिए लिया था tan कि AP सभी में आ जाए और वो हट जाए वहां से. तो भाई हट गया, हमारे पास आ गया mu1 अपॉन PO प्लस mu2 अपॉन PI should equal to mu2 minus mu1 upon PC. ये this is the main thing. Actually हम यही चीज लेके आना था. जब भी हम कोई ज्योमेट्रिकली जब हम कोई रिलेशन लेकर के आते हैं और हमें इसे जनरलाइज करना पड़ता है किसी भी तरह के सरफेस से, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं भी हो, तो हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ता है. तो नाउ वी कैन यूज द प्रॉपर साइन कन्वेंशन. तो बाय यूजिंग द नेक्स्ट पार्ट, द प्रॉपर साइन कन्वेंशन, यहां तक हो गई. नेक्स्ट इसके आगे using the proper sign convention,
using the proper sign convention. क्या आने वाला भाई proper sign convention? PO. PO means object distance. PO means so this is the object distance. यहाँ से यहाँ तक object distance है. This is PO. We can write it U. PO is object distance, but side किधर है? Negative या positive? It is negative. Similarly, PI, it is the image distance. वो किस तरफ आया इस diagram में? Positive side. It is the V. It is V. And what about the PC? It is the radius of curvature. R. ये दोनों positive है. So PI is equal to plus V and PC is equal to plus R. Just put the value now. Hence, क्या है भाई? mu1 upon PO means minus U plus mu2 upon V, mu2 minus mu1 upon R. Okay, we got this result. Hence, the proved mu2 upon V minus mu1 upon U is equal to mu2 minus mu1 upon R. This is the refraction formula and very useful, very important. And whenever we have to use for the different concave surfaces or different concave or convex with different